शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, बैसाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोडी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी ने बहुत प्यारा सा उपाय बताया है। सीता नवमी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते, जैसे कि आपके बच्चे की या आपके परिवार में किसी की नेत्र ज्योति कम हो गई हो, तो ये उपाय प्यारा सा करना है। कैसे करना है वो भी मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। इससे पहले एक उपाय और समझ लीजिएगा। गुरुजी ने अभी हाल ही में जो कथा हुई थी अमरावती परतवाड़ा में, वहाँ पर एक उपाय बताया था। वो उपाय आपको कैसे करना है, अगर आपको लग रहा है कि महाराज हमारे महादेव नहीं सुन रहे हैं, हमारे बाबा हमारी विनती नहीं सुन रहे हैं, बहुत कष्ट हो गए, तो आपको एक उपाय करना है, और ये उपाय किसी दिन से शुरू कर देना है और 7 दिन तक करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, उस तरीके से चढ़ाना है, और कौन से महादेव का नाम लेना है वो आप समझ लीजिए। देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, वहाँ जो जलाधारी है वहाँ से लेकर आइए, और पूरा एक चक्कर, ये देखिए यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाइए, जल चढ़ाइए। उसके बाद फिर से ले आइए, और यहाँ पर हम खड़े हैं ना पीछे, यहाँ से जल फिर से महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। कौन से महादेव का नाम आपको बोलना है, दुजेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना है। ठीक है, 7 दिन तक करना है, आपकी मनोकामना महादेव सुन लेंगे। अब चलिए एक दूसरे उपाय की बात करती हूँ। ये जो उपाय है ये आपको दोपहर में करना है।
जब सभी लोग 10-11 बजे तक सभी लोग जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद कोई नहीं जाता है महादेव को, क्योंकि फिर वो दोपहर होने लगती है। तो उसी टाइम पर ये उपाय करना है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि जब सब लोग जल चढ़ा दे, बाबा आराम से मस्त मगन हो बैठे हों, तब ये उपाय करना है। एक पीपल का पत्ता लेना है। पत्ता देखो, एक तो होता है कि जो बहुत कड़क हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना बूढ़ा हो गया, वो पत्ता नहीं लेना है आपको, नरम पत्ता लेना है, जो कि जैसे 10-11 साल के बच्चे होते हैं वैसे। तो आपको बिल्कुल नरम पत्ता लेना है, उस पर पीला चंदन घिस कर रख देना है। जिसकी नेत्र ज्योति बहुत कमज़ोर हो गई हो, श्रवण शक्ति कम हो गई हो, क्षीण हो गई हो, उसके लिए करना है। जो कटी भाग है ना, ये जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये माता पार्वती का हस्तकमल है। यहाँ पर आपको पूरा पीला चंदन लगा देना है। सीता नवमी के दिन करना है, आज के दिन करना है, ठीक है। लगाने के बाद आपको क्या करना है वो समझिए। उसके बाद वो जो 3 अंगुलियां हैं, अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर भी 3 अंगुलियों से लगा देना है। अब ये जो चंदन आपने लगाया है, ये पूरा चंदन झेल लेना है अपनी उसी पीपल की पत्ती पर। यहाँ पर थोड़ा सा जल था, इसलिए थोड़ा पतला हो गया है, लेकिन ये सूख जाएगा, क्योंकि ये चंदन है तो ये सूख जाएगा। महादेव को पहले ही जल चढ़ा देना है, बाद में जल नहीं चढ़ाना है आपको, ठीक है। सिर्फ चंदन का लेपन जो है वो करके अपने पत्ते पर लेकर आना है घर पर। और फिर उसके बाद क्या करना है वो एक बार और देखिए दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो चंदन था वो मैं ले आई कटोरी में। अब लाने के बाद ये जो पीपल का पत्ता है, इसको हम रख देंगे किसी दूसरे काम के लिए, ठीक है। इसका कोई अब उपयोग नहीं है। अब ये जो चंदन है, जैसे कोई परिवार में जो या बच्चा है जिसकी नेत्र जो है वो बहुत वीक हो गए हैं, दिखाई देना कम हो गया है, श्रवण शक्ति जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा कम सुनाई देता है, उनके लिए ये विशेष उपाय है। कैसे करना है वो समझ लीजिए। आपको थोड़ी सी उंगली में लेना है और यहाँ से कंठ से थोड़ी तक लगाना है। इस तरीके से वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से लगाना है। अगर नहीं भी है तो भी लगा लीजिए, महादेव का आशीर्वाद है। और अगर कम भी होगी कभी, पहली बात होगी ही नहीं, क्योंकि आपने पहले से ही प्रिकॉशन लिया है। जो कि बोलते हैं ना कि कोई वैक्सीन ले लिया तो अब हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो आप ये आशीर्वाद के तौर पर 20 से 22 दिन तक करना है आपको। ये चंदन सूखेगा नहीं, आपने किसी कटोरी में लेकर फ्रिज में रख देना है, नहीं तो आप डिब्बी में रख दीजिएगा। और यहाँ पर आपको ऐसे करके आंखों के नीचे और अपने कंठ में लगाना है प्रतिदिन। अपने बच्चों के लगाइए, आप खुद लगाइए, आपके घर में जो भी आपके परिवारजन हैं उनको लगाइएगा। उसके बाद आपको क्या उपाय करना है, जो कि गुरुजी द्वारा दिया गया जो रुद्राक्ष होता है, जो वहाँ सीहोर में मिलता है, या फिर कोई भी रुद्राक्ष हो, क्योंकि भगवान चाहे मंदिर में हो, चाहे हमारे किसी घर में हो, या फिर कहीं रास्ते में मिल जाएं, भगवान भगवान ही रहते हैं, उनकी कभी प्रतिष्ठा कम नहीं होती। जैसे पैसे चाहे हमें कीचड़ में मिले, चाहे हमें कहीं भी रखे मिले, पैसे पैसे ही होते हैं। तो कोई भी रुद्राक्ष हो, उसको जल में डालकर महादेव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। और उसके बाद वो जो आचमन है वो आप रोज पीना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा आचमन लेना शुरू कर दीजिए। 20 से 22 दिन में देखेंगे आपको फर्क मिलेगा। अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो और भी अच्छा आप चढ़ा सकते हैं महादेव को जल, और आप आचमन ले सकते हैं। अपने घर में लीजिए और परिवार को दीजिए आचमन, और फिर आप देखिएगा 22 दिन में आपको कैसा आराम मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का मौका है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर।